जब भी हम कोई न्यूज़ सुनते हैं कि किसी यंग इंसान की सडन डेथ हो गई, तो हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन होता है कि मैरिड था क्या? बच्चे थे क्या? क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि एक इंसान के जाने के बाद सबसे बड़ा दर्द उसकी फैमिली को झेलना पड़ता है। और उस दर्द के साथ अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल भी आ जाए तो जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। आज का वीडियो इसी रियलिटी पर है। इंश्योरेंस ना फियर के लिए ना सेलिंग के लिए, सिर्फ अवेयरनेस के लिए। पिछले एपिसोड्स में हमने पैसों के फ्लो को समझा, बजट बनाना सीखा और इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस देखी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाउंडेशन की जिसके बिना सारी प्लानिंग रिस्की हो जाती है, जो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ग्रोथ के लिए नहीं होता है, इंश्योरेंस होता है प्रोटेक्शन के लिए। तो बिना प्रोटेक्शन के वेल्थ क्रिएशन एक वीक स्ट्रक्चर बन जाता है। कई लोग सोचते हैं इंश्योरेंस ले लिया और कुछ हुआ ही नहीं तो क्या, तो अच्छा ही तो है ना। हेलमेट पहना और एक्सीडेंट नहीं हुआ तो हेलमेट बेकार हो गया क्या? इंश्योरेंस का सक्सेस क्लेम में नहीं होता, इंश्योरेंस का सक्सेस होता है रिस्क से बचे रहने में। मैंने पर्सनली देखा है, लोग सिर्फ इसलिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट अवॉइड कर देते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस का डर होता है। टेस्ट डिले कर देते हैं, हॉस्पिटल जाना अवॉइड करते हैं, ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। सोचिए, पैसा बचाने के चक्कर में अगर हेल्थ ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो वो सेविंग किस काम की रह जाती है? हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ बिल पे करना नहीं होता, वो आपको टाइमली, डिग्निफाइड और प्रेशर फ्री ट्रीटमेंट लेने का कॉन्फिडेंस देता है। इंश्योरेंस को समझने में मैक्सिमम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। एक बात क्लियर समझ लीजिए, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इंश्योरेंस रिटर्न जनरेट करने के लिए नहीं होता। इंश्योरेंस का काम सिर्फ एक है, फाइनेंशियल रिस्क को आपके ऊपर से उतार के इंश्योरेंस कंपनी पे डालना। आगे हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि इंश्योरेंस का असली काम क्या होता है और कौन सा इंश्योरेंस किस काम के लिए होता है। लाइफ इंश्योरेंस का काम होता है आपकी एब्सेंस में भी आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रखना। लाइफ इंश्योरेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान्स, यूलिप्स, ट्रेडिशनल सेविंग प्लान्स। इन सब टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस में एक बेसिक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी होता है। टर्म इंश्योरेंस का काम होता है सिर्फ प्रोटेक्शन, और इसीलिए टर्म प्लान सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव लाइफ इंश्योरेंस होता है। बाकी प्लान में जहां इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स हो जाता है या मनी बैक होता है, वहां या तो प्रोटेक्शन कम हो जाता है या रिटर्न डाइल्यूट हो जाते हैं। इसलिए जब बात फैमिली की सेफ्टी की हो, टर्म प्लान को फर्स्ट चॉइस माना जाता है। टर्म इंश्योरेंस एक इनकम रिप्लेसमेंट टूल होता है। अगर आज आप कमा रहे हो, घर चला रहे हो, सपने फंड कर रहे हो, तो आपका इनकम रुकना फैमिली के लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। और अगर आप चाहें तो टर्म इंश्योरेंस के साथ कुछ यूजफुल राइडर्स भी ऐड किए जा सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट कवर या क्रिटिकल इलनेस राइडर। हेल्थ इंश्योरेंस आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट चॉइस होती है। हेल्थ इंश्योरेंस के कॉमन टाइप्स होते हैं इंडिविजुअल हेल्थ प्लान एंड फैमिली फ्लोटर प्लान। फ्लोटर प्लान में एक सिंगल कवर पूरी फैमिली के लिए होता है, सेल्फ, स्पाउस और किड्स। इंडिविजुअल प्लान्स में हर मेंबर का कवर अलग होता है। कौन सा बेटर है, ये फैमिली साइज, एज, नीड्स पर डिपेंड करता है। पर एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ अर्निंग मेंबर्स के लिए नहीं होता। आपकी पूरी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। किड्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स के केस में तो मेडिकल रिस्क ज्यादा होती है और एक्सपेंसेस भी हेवी होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जब इमरजेंसी आए तो डिसीजन पैसों से नहीं, डॉक्टर के एडवाइस से लिया जाए। जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस और वैल्यूएबल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का इंश्योरेंस। ये पॉलिसीज आपकी एसेट्स को एक्सीडेंटल और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से प्रोटेक्ट करती है। बहुत लोग एक गलती करते हैं, सीधा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं बिना प्रोटेक्शन के। पर याद रखिए, अगर फाउंडेशन वीक है तो ऊपर का स्ट्रक्चर कभी स्ट्रांग नहीं होता। इंश्योरेंस बेस है, इन्वेस्टमेंट ऊपर का पिरामिड। पहले प्रोटेक्शन जरूरी है, उसके बाद ही ग्रोथ हो सकती है। अब हम कॉमन मिथ्स देखते हैं। मिथ नंबर 1, मैं यंग हूं, मुझे क्या होगा। बट फैक्ट तो ये है, रिस्क कभी भी एज देखकर नहीं आता, स्पेशली कोविड के बाद तो ये बोल ही नहीं सकते। मिथ नंबर 2, ऑफिस इंश्योरेंस ही काफी है, बट जॉब चेंज होते ही कवर चला जाता है। एक सिंपल बात याद रखिए, इंश्योरेंस पैसा नहीं बढ़ाता पर जिंदगी को संभाल के रखता है।
सिंपल शब्दों में, जब लाइफ अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है ना, इंश्योरेंस आपको गिरने नहीं देता। अब टाइम है सेल्फ रियलाइजेशन का। आज सिर्फ 3 सवाल खुद से पूछिए। अगर कल मैं ना रहा तो क्या मेरी फैमिली फाइनेंशियली सेफ है? क्या मैं बिना पैसे के टेंशन बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकता हूँ? क्या मेरी प्लानिंग सिर्फ ग्रोथ पर है या प्रोटेक्शन पर भी है? नेक्स्ट एपिसोड में हम डिटेल में बात करेंगे डेट मैनेजमेंट पर, यानी गुड डेट और बैड डेट का रियल डिफरेंस। अभी हम पर्सनल फाइनेंस के बेसिक्स को बिल्ड कर रहे हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ये जर्नी मिस ना करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए। मनी मंत्रा के साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।